युगों तक ये जीव नरकों की सजा को भोगता रहता और नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि ले जा करके 4,84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये 4,84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। जरा इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये आध्यात्मिक पढ़ाई है। जैसे बच्चे जाते हैं स्कूल में भौतिक पढ़ाई पढ़ते हैं, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों ये आध्यात्मिक पाठशाला है। प्रेमी भाई बहनों, इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की जरूरत है और ध्यान दे करके एक एक बात को सुनोगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। तो नरकों की सजा पाने के बाद में इन्हीं जीवों को 4,84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। ये 4,84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर। ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी तो इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का ये भोग पा रहे, एक जगह पर पेड़ बन के खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। चौथी चौपाए जानवरों की आती है और पांचवी स्वयं इंसानों की आती है, जिसके अंदर पांचों तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। अरे मामूली कष्ट नहीं होता। हमको आपको देखो गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई भोजन कर लिया, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी और क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को आपने जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दनें घुमा डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, या कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरफोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की सजा भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाल दिए जाते हैं, कभी पेड़ पौधों की योनि में डाल दिए जाते हैं, तो कभी हम लोगों को पशु और पंछियों की योनि में डाल दिया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। अरे गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा
फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को ले जाकर गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐशो इशरत में, मोह ममता में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। अरे रात गवायो सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था और कौड़ी बदले जाए। भगवान राम ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गाया। सुर कहते हैं देवताओं को। बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है कि जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे लोग हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप स्वयं विचार करके देखिएगा कि जब उस परमात्मा ने हर इंसान को एक जैसा बनाया, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव एक जैसे दिए, तो हम आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उसने हिंदुओं के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता बनाया होगा, या मुसलमान, सिख या ईसाइयों के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता। अरे कस्तूरी कुंडल बसे, मृग धूड़े बन माही, ऐसे घट घट राम हैं और दुनिया देखे नहीं। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से हो करके आती है। वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज बाहर इस जड़ संसार में कर रहे हैं, लेकिन महात्मा समझाते हैं कि भाई मोको कहां ढूंढे रे बंदे, अरे मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूं विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना ही मैं इन किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम किताबें पढ़ते रहो, रात दिन ढोलक मजीरा बजा बजा करके उन चौपाइयों को तुम रटते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके तुम पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है, खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता है, खाने में तेल डाला जाता है, खाने में हल्दी डाली जाती है, फिर उसमें जीरा डाला जाता है,
तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। और जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता, कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद, शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चिल्ला चिल्ला करके सब यही कह रहे हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो, तभी तुम सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। वरना इस नासवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। हर इंसान सुख और शांति की खोज में रात दिन भटकता है, रात दिन सुख पाने के लिए तड़फ रहा, कोई कहीं भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा। लेकिन महात्मा समझाते हैं कि भाई ये नासवान जगत है, और इस नासवान जगत में कभी किसी को सुख और शांति हासिल नहीं हो सकती। जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, ये सुख क्षणिक हैं, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही हो सकता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, जब किसी की शादी होती है, मन में बड़ी भारी खुशी महसूस होती है, ये मन फूला नहीं समाता है। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बेकार ना निकल जाए, हमें छोड़ करके चला ना जाए, शराबी कबाबी जुआरी ना बन जाए। दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती हैं। चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। सो इस चिंता के कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं, मन में बड़ी भारी खुशी होती है। अड़ोस पड़ोस वालों को बुला करके लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके खिलाते हैं। लेकिन अगर वही औलाद बड़े होकर के नालायक निकल जाए, माँ बाप का कहना न माने, उनका आदर सत्कार न करे, शराबी कबाबी जुआरी बन जाए, तो वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में, राजनीति में सुख ढूंढते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते हैं, गले में लंबी चौड़ी फूलों की मालाएं डालते, ये मन हमारा फूला नहीं समाता है। लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते, पकड़ करके जेल खाने में डाल देते हैं, अखबारों में उनकी मट्टियां पलित कर देते हैं, तो वही हुकूमत हमारे लिए फिर दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढते हैं, शराबों कबाबों में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नासवान जगत में कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। यही गुरु नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ है। यही सहजोबाई ने कहा कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, साध सुखी सहजो कहे और पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत है, जो राजा महाराजा हैं, जो सेठ साहूकार हैं, वे सब के सब दुखी हैं। अरे उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो देशह लोग और तिनको व्यापे चिंता रोग, ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रहे, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते हैं। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। प्रेमी भाई बहनों,
एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत विशाल पार्क बना हुआ विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ गए। सामने देखा तो एक माली घास काट रहा था। अब घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। अब दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे कि देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वो माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए, जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो? तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी हैं। गुरु महाराज उसकी बातों को सुन करके हंसने लगे। गुरु महाराज बोले कि देखो ये सेठ कह रहा है कि माली सुखी है और माली कह रहा सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है कि यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, और साध सुखी सहजो कहे, जो लागे सुन्न समाद। ना आलिम फाजिम सुखी हैं, न गुणी ज्ञानी सुखी हैं, न बड़े बड़े विद्वान सुखी हैं। अरे सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक के चरणों में लगाया हुआ। कभी कभी हम लोगों के मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी ना रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते हैं। लेकिन अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया। पहले हम झोपड़ियों में रहते थे, एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। खेती बाड़ी भी लोग हाथों से बैलों से किया करते थे। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी, हम उसी में गुजारा करके मर जाते थे। लेकिन अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए। जब हमने इतनी तरक्की कर ली, हमने इतना विकास कर लिया, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं? प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से विचार करिए। जब हम झोपड़ियों में रहते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था, मन में कोई चिंता फिक्र नहीं थी। शाम को घर वापस आते थे, खेती बाड़ी दिन भर काम करते थे, शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे, गा बजा करके निश्चिंत होकर के सो जाते थे, मन में कोई चिंता तनाव की लकीरें नहीं थी। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती है। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता है। पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम हुआ करता था, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है कि लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। लोगों का खान पान गंदा हो गया। प्रेमी भाई बहनों, लोग बीमार पड़ने लगे, तरह तरह के रोग धोग नए नए निकल आए। डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाएं तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती हैं? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते हैं। और हम कहते हमने तरक्की कर ली, बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें आसमान छू रही। अरे गरीब आदमी खा नहीं पाता है,
क्योंकि कीमतें आसमान छू रही। अमीर आदमी तो वैसे भी नहीं खाता क्योंकि उसे शुगर हो रखी, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, चार भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। अरे आप किसी से पूछ करके देखो, यहाँ किसी को फुर्सत नहीं है। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। अरे हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक न बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था। सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में कोई चिंता और तनाव की लकीरें नहीं रहनी चाहिए थी। घर में माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था। समाज में प्रेम, सद्भाव, भाईचारा कायम रहना चाहिए था। अरे यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो लगो तुम अब चढ़कर सतनाम, उस सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हो। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा, तो ये सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप स्वयं विचार करके देखिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। तो वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही है। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता है, तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने चीखने लगता है। तब उसे खुद व खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। अरे जितना अरसा, जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हो। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा, तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक मन एक चित्त हो करके सूरत शब्द नाम की कमाई करो। सूरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। कोई दूसरा उपाय